हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो चुड़ैलों के जन्म की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो चुड़ैलों के जन्म की कहानी। एक बार की बात है, भोलापुर नाम के गांव में कंचन नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रहती थी। उन दिनों कंचन गर्भवती थी। दूसरी तरफ कंचन का पति रामू अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। फिर एक दिन कंचन को खरीदारी करने के लिए पड़ोस के शहर में जाना पड़ता है। बाजार जाकर कंचन जरूरत का सारा सामान खरीद लेती है। फिर शाम होते ही कंचन अपने गांव की ओर लौटने लगती है। चलते चलते कंचन को बहुत प्यास लगती है, लेकिन वहां दूर दूर तक पानी का कोई साधन नहीं था। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद कंचन को एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास एक बाल्टी और रस्सी भी रखी हुई थी। कंचन फौरन कुएं से पानी निकालकर पी लेती है, लेकिन घर जाते ही अचानक कंचन की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बीमार रहने लगती है। दूसरी तरफ रामू कंचन का कई डॉक्टरों से इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी कंचन को आराम नहीं मिलता। फिर कुछ महीनों बाद दो जुड़वा बेटियों को जन्म देती है, लेकिन कंचन की दोनों बेटियों की शक्ल चुड़ैल की तरह डरावनी थी और उनके हाथों में लंबे लंबे नाखून मौजूद थे। कंचन की चुड़ैल बेटियों को देख सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये कंचन तो बहुत ही मनहूस निकली, इसने दो चुड़ैलों को जन्म दिया है। अगर कंचन की बेटियां इस गांव में रही तो हमारे गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देख रामू, तू अपनी पत्नी और इन चुड़ैल बेटियों को लेकर इसी वक्त गांव छोड़कर निकल जा, वरना हम गांव वाले तुम सबको मार मार कर गांव से बाहर भगा देंगे। गांव वालों की बातें सुनकर कंचन और रामू घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, हमें गांव से बाहर मत निकालिए। हमारे पास कुल मिलाकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर आप लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तू कहीं भी जाकर मर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तुझे और तेरी चुड़ैल बेटियों को इस गांव में हरगिज नहीं रहने देंगे। फिर सभी गांव वाले मिलकर कंचन और उसके परिवार को गांव से भगा देते हैं। बेचारी कंचन और उसका पति अपनी दोनों चुड़ैल बेटियों को लेकर पास वाले जंगल में रहने चले जाते हैं। वो चारों एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कंचन की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। चुड़ैल होने की वजह से कंचन उन दोनों को स्कूल में नहीं पढ़ा पाती, जिस वजह से वो दोनों अनपढ़ रह जाती हैं। फिर कुछ समय बाद रामू की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है और वो काम पर नहीं जा पाता, जिस वजह से उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। माँ पिताजी बीमारी की वजह से काम पर नहीं जा पाते, इसीलिए हम दोनों बहनों ने शहर में जाकर काम करने का फैसला किया है। लेकिन बेटी, तुम दोनों चुड़ैल हो, तुम्हें कोई अपने यहाँ काम पर नहीं रखेगा। लेकिन हमें कोशिश तो करने दो माँ, मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद कंचन की दोनों बेटियां काम की तलाश में शहर चली जाती हैं। फिर वो दोनों अलग अलग जगहों में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें धुतकार कर भगा देते हैं। फिर शाम होते ही दोनों मायूस होकर अपने जंगल की ओर लौटने लगती हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लुटेरे एक अमीर सेठ और उसके परिवार को लूट रहे थे। ये देख दोनों चुड़ैल बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों लुटेरों को पकड़कर उनकी पिटाई करने लगते हैं। चुड़ैलों से लड़ने की लुटेरों में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो फौरन घबराकर वहां से भाग निकलते हैं। दोनों चुड़ैल बहनों की
बहादुरी देख वो सेठ बहुत खुश होता है। मेरे और मेरे परिवार की जान बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद बातों ही बातों में दोनों चुड़ैल बहनें सेठ को अपनी गरीबी हालत के बारे में सब बता देते हैं। देखो, हमें पता है तुम दोनों स्वभाव से बहुत अच्छी हो, इसीलिए आज से तुम हमारे घर पर काम करो। हम तुम दोनों को महीने के लाख रुपए तनख्वाह देंगे। ये सुनकर दोनों चुड़ैल बेटी खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन से दोनों चुड़ैल बेटी सेठ के घर की सुरक्षा का काम करना शुरू कर देती हैं। इस तरह उनकी गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो दोनों एक सुंदर सा मकान बनवाकर अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई दो चुड़ैलों के जन्म की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसके बारे में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, बल्कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।